पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। एक जो है बनारस के एक राजघराने की कहानी है। विधुत्मा नाम की एक राजकुमारी थी और बहुत विद्वान थी और पंडितन के शास्त्रार्थ में हरा देती थी। अब उस विधुत्मा के शास्त्रार्थ से सभी पंडित परेशान हो गए, तो ये सब आपस में राय किए कि विधुत्मा के जो है दुनिया में जो सबसे मूर्ख आदमी होगा उसी से शादी कराया जाए। राजा जो है पंडितन के विधुत्मा के लड़का खोजने के लिए भेजे, उसी में पंडितों के दाल गल गया। गर्मी के मौसम था, ये सब जा रहे थे, तो जिस डाढ़ पर यादव जी बैठे थे उसी डाढ़ को काट रहे थे। जब ऊपर जो है पंडितन के निगाह गया, वो पेड़ के नीचे छाया में रुके, तो देखे कि जिस डाढ़ पर बैठा है उसी को काट रहा है। पंडित देखे, विचार किए कि दुनिया में इससे बड़ा मूर्ख अब खोजने से न मिलेगा। जिस डाढ़ पर बैठा है उसी डाढ़ के काट रहा है। मनुष्य जो है अपने जिंदगी रूपी डाढ़ पर बैठा है। मनुष्य अपने जिंदगी रूपी डाढ़ पर बैठा है। इस शरीर जो है ये एक पेड़ है और रात दिन ये कटना है। चाहे सुख से काटो और चाहे दुख से काटो, कटना है। अब उसके बाद से ये जो है धीरे धीरे जो है मनुष्य जो है अपना समय काटने लगता है। अब सारे जो है उसको नीचे बुलाए और कहे कि तुमको हम लोग राजकुमारी से शादी करा देंगे, लेकिन हम लोग जैसे बताएंगे वैसे तुम करते चलना। कहा कि ठीक है। वो सब जो है नौजवान था लड़का, शरीर से हाथा कट्ठा था, उसको पंडित बना दिए। सब पंडित के कपड़ा पहरा दिए विद्वान के जैसे, आ कहे कि बोलना मत, और जो राजा के हम लोग जैसे जैसे राजा के नमस्कार करेंगे वैसे वैसे तुम भी करना, और प्रश्न उत्तरी इशारा में होगा। अब उसके बाद से जो है विधुत्मा तैयार हो गई। ये सब राजा के जैसे आज हाथ जोड़ के नमस्कार किए, वो भी मौन था, हाथ जोड़ के नमस्कार किया। विधुत्मा के दोनों के बैठक हुआ, आमने सामने हुए, तो विधुत्मा ने एक अंगुली के इशारा किया, एक अंगुली खड़ा किया। तो वो जो है गंवार था, वो सोचा कि ये कहती है कि तेरा एगो आँख फोड़ देंगे, तो वो 2 उंगली दिखाया, कहा कि हम तेरा दोनों फोड़ देंगे। फिर इसने जो है पंजा दिखाया, वो सब जो है मुट्ठी, वो सोचा कि थापर मारने के कहती है, तो वो मुट्ठी दिखाया। अब उसके बाद से जो है पंडित सब अर्थ करते गए। जब एक अंगुली ये दिखाई थी, वो 2 अंगुली दिखाया, तो यहाँ ये पंडित तो इसके अर्थ किए कि लड़की पूछ रही है कि सृष्टि एक चलाता है, सृष्टि कौन चलाता है? एक। तो उधर से उत्तर मिला कि ना, 2 प्रकृति पुरुष। फिर पंजा दिखाई, तो वो मुट्ठी बांध के दिखाया। पंजा के मतलब कि 5 तत्व चलाती है, तो वो इशारा करता है कि मुट्ठी बांध के दिखाया
कि ये पांचों मिल करके एक ताकत बन करके सृष्टि और प्रलय करते हैं। अब इस बात के सब सुन करके विधोत्मा जो है संतुष्ट हो गई और उसके बाद जो है उस लड़का से विधोत्मा के शादी हो जाता है। जब सुहाग रात मना लेती है और सवेरे जो है छत के ऊपर बैठी रहती है, तो सवेरे के टाइम में एक दूसरे के ज़्यादा रोशनी में बातचीत करने के मौका मिला। तब तक ले जो है विधोत्मा के भास हो गया कि तो महान मूर्ख से हमारा शादी हो गया। लेकिन ये विधोत्मा के ज्ञान के अहंकार खोपड़ी पर सवार था, इसलिए इसने जो है अपने घर से वो यादव जी के निकाल दी। यादव जी पहले भी काली मंदिर में रहते थे और उसके बाद भी काली मंदिर में चले गए। फिर इनको जो है शर्म हुआ। विधोत्मा कह दी थी कि जब तक ले विद्वान मत ना बन जाओगे तब तक हमारे पास दोबारा दिखाई मत देना। बात लग गई और लगने के बाद से लुगाई के फटकार जो है कालिदास के वरदान बन गया। कालिदास जो है अपने मन के अंदर ठान लिया कि हमको विद्वान बन करके एक पत्नी के अहंकार के चूर करना है, इसके अहंकार तोड़ना है। कालिदास के विद्या के लगन होना संयोग बस ऐसे ही महापुरुष टकराता है मंदिर में और कालिदास के पढ़ाना शुरू करता है। उसके बाद कालिदास बनारस जाके पढ़ना शुरू करते हैं और विद्वान बन जाते हैं, कुछ पुस्तक लिखते हैं। राजा भोज के नवरत्न में एक नवरत्न भी थे और महान कवि बने। और फिर विधोत्मा के पता लगा कि कालिदास जो है विद्वान बन गए हैं, तो ये चाहे कि अब इनको अपना ले। बुलवाई ये गए, उसके बाद जो है वो चाहे कि इसको अपना पति बना के रखे, लेकिन कालिदास जो है हाथ जोड़ करके आप कहे कि माता ये तुम्हारी देन है कि हमने जो है आज जो है ये विद्या को पाया है, तो आप तो हमारी गुरु माता हो गई। हम आपके साथ दूषित कर्म नहीं कर सकते। आप महान गुरु हो, आपकी देन है कि महान मूर्ख कालिदास महान विद्वान बना है, ये आपकी देन है। हम आपके स्वीकार नहीं कर सकते, अगर स्वीकार करेंगे तो हम के आपके अपना माता के रूप में आपके स्वीकार करेंगे। आखिरत में कालिदास छोड़ करके चले गए और बहुत राज में रहे, बहुत ग्रंथ लिखे, बहुत महान कवि रहे। लास्ट में एक रात बेश्या के यहाँ जाके ठहरे और वो बेश्या के इनकी कविता जो है एक राजा लंका के राजा था, वहाँ बेश्या के यहाँ जाके ठहरे थे सिंहल द्वीप में। और वहाँ पर वो बेश्या जो है राजा से पुरस्कार लेने के लिए कालिदास की हत्या कर देती है और वो उनकी जो लिखा हुआ कविता है वो जाके राजा को देती है। राजा के भास होता है कि ये कालिदास के कविता है। कालिदास के विषय में बेश्या से पूछा जाता है, वो नहीं बताती है क्योंकि मार चुकी होती है। लास्ट में उसके जब सजा होता है तब तो बताती है। फिर बेश्या के भी फांसी हो जाता है और कवि के कालिदास के लाश के लिया करके और वो राजा अंतिम दाह संस्कार कराता है। विद्वान जो होता है उसके सभी आदर करते हैं
आदमी के आदर ना होता है, विद्या के आदर होता है। गुरु ज्ञान है, अज्ञान चेला है। गुरु ज्ञान है, अज्ञान चेला है। आज जरूरत है कि मनुष्य जो है महान बने, अपना इतिहास रचे और अपना कल्याण करे और संसार के सारे बंधन के तोड़ के अपने गुलामी के जन्म जन्मांतर की जो बेड़ी है उसे तोड़ दे। मुक्ति जो है कोई वस्तु ना है कि कोई किसी को दे देगा। संसार में कोई देवी देवता ना है कि किसी के मुक्ति दे दे। सभी देवी देवता मुक्त हुए, अपने कर्म से हुए, अपने साधन से हुए। भगवान भोले बाबा पार्वती जी से एक जगह कहते हैं शिव सूत्र में कि हे पार्वती, हम तुम भी अपने कर्म फल भोग रहे हैं। प्रकृति के नियम है कि संसार में जो पंचभौतिक शरीर धारण करता है उसको अपने कर्म फल भोगना है। वेद हमारे पूर्वजों के ऋषियों के विचार के डायरी है। कुरान जो है मोहम्मद साहब के विचार के डायरी है। बाइबिल ईसा मसीह के विचार की डायरी है। उपनिषद हमारे पूर्वजों के विचार की डायरी है। शास्त्र हमारे पूर्वजों के विचार की डायरी है। आज के डेट में 30 गीता है। सब गीता के लेखक अलग अलग है। संसार में जितनी ग्रंथ है सब मनुष्य ने बनाया है। संसार में जितने मनुष्य जो है हड्डी वाला है, ये वो परमात्मा की कल्पना करता है। मनुष्य परमात्मा की कल्पना कर दिया, वो बिना हड्डी वाला है। वो देसी है आकि पूरा संसार में रहता है। उसको कहते हैं कि उसके बिना पत्ता ना डोलता है। वही सब कुछ कराता है। एक आदमी पर जूता बजाता है, वही कराता है। एक आदमी के नरसंहार करता है, वही कराता है। मंदिर में देवदासियाँ रहती है, उसके संगे बलात्कार होता है, वही कराता है। संसार में पाप पुण्य सब कुछ वही कराता है। तो दोषी वही है और सजा उसी को होना चाहिए। लेकिन ऐसा ना है। कमाता है धोती वाला, उड़ाता है टोपी वाला। कमाता है धोती वाला, उड़ाता है टोपी वाला। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। ये सबसे बचना है। मनुष्य अपना कल्याण तभी कर सकता है जब मनुष्य जो है अपना जो है कर्म फल के ठीक करे। संसार में एक ज्ञान मार्ग है, एक विश्वास मार्ग है। ज्ञान मार्ग, विश्वास मार्ग, ये दोनों को वो एक ना होता है। विश्वास मार्गी मानता है, ज्ञान मार्गी जानता है। मानने या जानने में बड़ा के अंतर होता है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, 100 आदमी अगर हमको मानता है उसमें ये को जानता है, और 100 को जो जानता है उसमें ये को समझता है, और 100 को जो समझता है उसमें ये को हमारे तक पहुंचता है। मैं को जानने का मतलब चेतन आत्मा को जान। पूरी गीता में हर जगह कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं हूँ कि मतलब चेतन हूँ। सब घट घट में चेतन हूँ। सब अलग अलग है। सब अपना कल्याण कर सकता है, सब अपना बंधन बना सकता है, सब अपने बंधन को तोड़ सकता है। इसलिए कहते हैं कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। जो जिसके अस्तित्व तो है वह कभी मिट नहीं सकता।
और जिसके अस्तित्व तो नहीं है वो कभी हो नहीं सकता। इसलिए जो है सत्य को अपना, कहीं लिखा है, किसी ने कहा है, अगर सत्य है तो उसको अपना लेना, विचार करके जो मानव के, मनुष्य जाति के हित में है तो उसको ग्रहण करना। किसी ने कहा है, कहीं लिखा है, तब तक मत मानना जब तक ले अपने विचार में वो सही ना ठहरता है। जैसे कुरान में लिखा है कि गैर मुसलमान हिंदू के मारो, काटो, खाओ, यही तुम्हारा जन्नत के रास्ता है। ये जो है, जो लिखा है, वो मूलन के कटवाना मरवाना चाहता है। अगर ये किसी को काटने मारने जाएगा तो वो इसको छोड़ देगा। ये दुनिया में कोई किसी से कम ना है और सबके एक जैसे ना चलता है। आज जो है कोई महीना हो गया, यहूदी, आइस, गाजा पट्टी, हमास, ये सब जो है नरसंहार करते यहाँ करीब करोड़ों आदमी मार दिए गए। करोड़ों आदमी मार दिए गए। ये सब के दोषी कौन है? दोनों देश के शैतान है जो आपस में समझौता ना करता है और नरसंहार करवाता है। ये दोनों जो महान लड़ाने वाले हैं, ये जो है तब तक नहीं मानेंगे जब तक ले बहुत बड़ा नरसंहार ना करा देंगे। ये नरसंहार कोई नया ना हो रहा है, पहले भी हुआ है, आज हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। क्योंकि पक्षपाती जो होता है वो केवल अपना गिरवान में झांक के देखता है, अपना भला देखता है, अपना मतलब देखता है, अपना स्वार्थ देखता है, अपना काम बनते भाड़ में जाए जनते। लेकिन जो परमार्थी होता है वो अपना जो है फायदा ना देखता, वो सबके फायदा देखता है, सबके हित देखता है, सबके कल्याण के लिए काम करता है। यही इंसान में और शैतान में अंतर होता है। इंसान जो होता है वो सबके सुख के लिए काम करता है, शैतान जो होता है सबके दुख दे करके असुखी होता है। और जो साधक होता है, जिसको ज्ञानी कहते हैं, वो अपने दुख सुख के जैसे दूसरे के दुख सुख को जान करके और अंतर्मुखी हो जाता है, निष्कामी हो जाता है। और ये जो है जन्म जन्मांतर के, जन्म मरण के चक्कर के और गुलामी के बेड़ी के तोड़ देता है।